अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 लेंगे। डिफाइन बायोलॉजी। Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words. Bios mean life and logos mean thoughts or reasoning. Biology को हम two words में describe करते हैं. First one is biology and second is logy. Bio का मतलब होता है life यानी ज़िंदगी and logy means होता है study of and logos means also thoughts or reasoning. ठीक है, तो बायो की हम लोगों ने डिफ़ाइन पढ़ी है। नेक्स्ट अब हम बायो की डिवीजन्स पढ़ेंगे और ब्रांचेस पढ़ेंगे। बायो की डिवीजन और ब्रांचेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं लाइफ क्या है। बायोस में हमने लाइफ पढ़ा है ना, तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। वह एग्जैक्ट तो लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम फिर भी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं इट्स एट अ करेक्टर, it's at a characters that difference living from non living things। ऐसी चीज़ जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्रिएट करे वो लाइफ होती है। व्हाट इज़ लाइफ? अ सेट ऑफ करेक्टर्स दैट डिफरेंस, जो डिफरेंस क्रिएट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करती हैं। जैसे कि हम इंसान चल फिर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग चल फिर नहीं सकती जब तक हम उसके ऊपर खुद फोर्स अप्लाई ना करें, उसको उठा के दूसरी जगह पे ना लेकर जाएं। तो ये डिफरेंस हम लोग जो है क्रिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। इसको हमने लाइफ का नाम दिया है। एग्जैक्ट लाइफ की कोई भी डिफाइन नहीं है। नाउ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायो की 3 डिवीजन्स हैं, zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology में जू से हमें पता चलता है एनिमल्स की बात हो रही है, एंड लॉजी का मतलब था आपको होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। जिस ऐसी ब्रांच बायो की ऐसी ब्रांच है ये जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? एनिमल्स की। फॉर एग्जांपल मैमल्स, रेप्टाइल। मैमल और रेप्टाइल्स का तो आपको पता ही होगा। रेप्टाइल कौन से एनिमल्स होते हैं जो रेंगते हैं, जैसे कि लिजर्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट बॉटनी। बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों की स्टडी करना, जिसमें हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जैसे रोज, लिली, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाते होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं अक्सर वो दरख्तों वगैरह पे ही लगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स इसलिए बताई हैं, एग्जांपल्स बुक्स में नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो हमें सिर्फ डिफ़ाइन ही नहीं आनी चाहिए कि हमें अगर शॉर्ट दे दिया गया डिफ़ाइन बॉटनी, तो हम सिर्फ बॉटनी की डिफ़ाइन नहीं दे कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 2 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल लिखना मस्ट होता है। ठीक, तो अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसलिए मैं साथ साथ सारी डिफाइंस की एग्जाम्पल्स भी आपको बताती रहूँगी, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ आप उसे लर्न कर लें। थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। वेरी स्मॉल मतलब कि माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, एंड बायोलॉजी का मतलब अगर आगे है माइक्रोबायोलॉजी तो उसका मतलब आ गया वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड बायोलॉजी तो इसका मतलब लाइफ के बारे में बात की गई है। तो माइक्रोबायोलॉजी की डिफाइन क्या होगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म कांट बी सीन नेकेड आई, यानी जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या मैग्नीफाई ग्लास वगैरह इस्तेमाल किया जाता है इसको देखने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। एल्गी को एल्गाई भी कहा जाता है। ठीक है, एल्गाई। तो ये होगी हमारी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। कितनी डिवीजन्स हैं? 3, zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स, मैमल्स वगैरह। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट।
And the third is microbiology, study of small organisms, for example bacteria, algae, fungi वगैरह, फंगाई भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वैसे तो हमारी बुक में 16 ब्रांचेस बायोलॉजी की दी गई हुई हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जो बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये स्टडी करता है किस किस चीज़ को, फॉर्म को एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह बनाया गया है, और उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसकी कलर क्या है। क्लियर? क्या क्या स्टडी करते हैं हम इसमें, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको जैसे बताया था कि सिर्फ डिफाइन ही नहीं याद करनी, एग्जाम्पल याद करना मस्ट है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अ मॉस्किटोस हैज़ 6 लेग, कि एक मच्छर की 6 टांगें होती हैं। वैसे तो मॉस्किटो का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें आप लिख सकते हो मॉस्किटो हैज़ 6 लेग्स। इसके अलावा आप उसमें लिख सकते हो इट हैज़ 2 विंग्स, कि उसके 2 विंग्स भी होते हैं मॉस्किटो के। और इसमें आप और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है कि मॉस्किटो है 6 लेग, के एक मच्छर की 6 टांगें होती हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकेंड ब्रांच इज एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है स्टडी करना इंटरनल स्ट्रक्चर की। अभी तो आप सिर्फ एक वर्ड पढ़ रहे हैं एनाटमी के, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, लेकिन अगर आप आगे जाके अपनी मतलब एनाटमी पढ़ेंगे, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं इंशाल्लाह, तो तब आपकी एनाटमी की बुक्स होंगी पूरी पूरी, जिसके अंदर आपकी एनाटमी की बुक्स होगी, अपर लिम्ब होगी, लोअर लिम्ब होगी, उसमें पेल्विक होगा, चेस्ट होगी। ठीक है, तो उसमें आप सारी फुल बॉडी की जो है उसमें बोन्स, मसल्स, इन सब की स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर 300 से अबव बोन्स होती हैं, और जब वो मतलब मेच्योर हो जाता है थोड़ा सा, जब बच्चा पैदा होने के आफ्टर सम मंथ्स, तो उसकी बोन्स जो हैं वो 206 हो जाती हैं। तो एनाटमी में हम पढ़ते हैं क्या, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हमारे जिस्म का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। इवन कि आप अपने जिस्म पे हाथ लगाओ, आपको फील होता है आपके अंदर बोन्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो किस पे बना हुआ है, बोन्स पे एंड मसल्स। क्लियर? इसके अलावा भी और चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेकिन हम लोग मेन क्या एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी बोन्स ले रहे हैं एंड मसल्स ले रहे हैं। और बुक में इसकी डिफाइन लिखी क्या हुई है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बोन्स एंड मसल्स। नेक्स्ट हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की डिफाइन क्या होती है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यू की स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। अच्छा, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू है स्टडी टू ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम टास्क। टिश्यू क्या होता है, स्टडी टू ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम टास्क, कि एक सेल्स का ग्रुप हो जो परफॉर्म करे एक ही टास्क, वो क्या कहलाता है, टिश्यू। जैसे फ़र्ज़ करो मेरा एक हाथ है, हाथ से मैं कोई चीज़ उठाती हूँ, मेरे एक हाथ में एक सेल नहीं प्रेजेंट, मेरे एक हाथ में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो डिफरेंट सेल्स मिलकर परफॉर्म करें सेम टास्क, एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं मार्कर हाथ में पकड़ती हूँ, तो मेरी मार्कर जब मैं हाथ में पकड़ती हूँ तो मेरी सारी फिंगर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सारी ना हो 3 या 4 तो होती ही होती हैं। तो 3 और 4 फिंगर्स जो हैं वो मिलके एक मार्कर को कैरी करती हैं, तो मेरे हाथ में डिफरेंट क्या है, सेल्स हैं। क्लियर? तो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम टास्क इज कॉल्ड टिश्यू। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू को मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट हम फोर्थ ब्रांच की तरफ चलते हैं। फोर्थ वन इज सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स and function of cell and cell organelle is called cell biology. This branch has deal with the study of cell division. इसमें सेल बियोलॉजी किस किस को डिफाइन कर रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शंस ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेली एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर नंबर 4 में हम सारा सेल का पढ़ेंगे एंड चैप्टर नंबर 5 में हम सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको सेल बियोलॉजी की डिफाइन याद होनी चाहिए, जिसमें वो स्टडी करता है स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल ऑर्गेनेली एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस, ये दोनों टॉपिक्स का चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर नंबर 5 पूरा बना ही इन दोनों पे हुआ है। बाकी जो 3 आप स्ट्रक्चर, फंक्शन और सेल ऑर्गेनेली है, ये चैप्टर नंबर 4 में आप एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। ये सेल की डिफाइन है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल। इसकी एग्जांपल मैंने आपको जो दिया वो है ब्लड सेल। ब्लड सेल आपकी बॉडी में डिफरेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन एग्जांपल में आपको मैंने क्या दी है? ब्लड सेल दिया है। नेक्स्ट हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं। आज हम सिर्फ 5 पढ़ेंगे। फिफ्थ वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच that deals with the study of function of different parts of living organism. फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट को जाता है और हार्ट हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करता है। ये हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर? इसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एनाटमी होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पहले बोन्स एंड मसल्स होते हैं, फिर उसके अंदर क्या आए? सेल्स आए, फिर टिश्यूज़ आए। ठीक है, टिश्यूज़ के बाद हमने क्या पढ़ लिया? उसका फंक्शन पढ़ा अब हम लोगों ने। ठीक है, कि पहले हम लोगों ने बताया कि हमारी बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। ये सब तो हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होता है? फंक्शन परफॉर्म होता है। तो फंक्शन, जब हमारी बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की मैंने एग्जांपल आपको दी है। अब बाकी हम जो ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।